किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका आज के एक और वीडियो में। आप या मैं जो बीज खेत में बोते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि वो बीज आता कहाँ से है? दरअसल किसान के हाथों में पहुँचने से पहले एक बीज कई वैज्ञानिक और तकनीकी प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है। आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि बीज की उत्पत्ति का क्रम क्या होता है, यानी कि सीड प्रोड्यूसिंग चेन के बारे में हम इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वीडियो की जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। तो दोस्तों, बीज की यात्रा शुरू होती है ब्रीडर बीज से। इसको ब्रीडर बीज बोलते हैं। यह बीज कृषि वैज्ञानिक तैयार करते हैं जो कि उच्चतम गुणवत्ता, शुद्धता और रोग प्रतिरोधकता के साथ होता है। इसे अनेक अनुसंधान संस्थानों जैसे ICAR है या IARI है या कृषि विश्वविद्यालयों में विकसित किया जाता है। ये बीज सीधे किसान को नहीं दिया जाता है, बल्कि अगली कड़ी के लिए उपयोग में लिया जाता है, यानी कि अगला जो स्टेप इसका आना है उसके लिए इसका उपयोग होता है। हालांकि बहुत सारे बड़े किसान ब्रीडर बीज यहाँ वहाँ से प्राप्त कर लेते हैं, या उनके पर्सनल रिलेशन अगर वैज्ञानिकों से होते हैं या संस्थानों से होते हैं तो वो इस बीज को प्राप्त कर लेते हैं। नहीं तो ये डायरेक्ट किसान को नहीं दिया जाता। इसका उपयोग अगला बीज बनाने के लिए बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसके बाद जो दूसरे नंबर पर आता है उसे हम आधार बीज कहते हैं या फाउंडेशन सीड इसे कहा जाता है। तो ब्रीडर बीज से जो तैयार किया जाता है उसे आधार बीज कहते हैं। इस बीज को बीज उत्पादन संस्थाएं जैसे राष्ट्रीय बीज निगम या राज्य बीज निगम तैयार करते हैं। इस बीज में भी उच्च शुद्धता होती है और इसका उपयोग किया जाता है प्रमाणित बीज बनाने के लिए, यानी कि मार्केट में जो प्रमाणित बीज बिकता है वो इसी आधार बीज से बनाया जाता है। इसके बाद अब आता है सबसे महत्वपूर्ण चरण, जो कि है प्रमाणित बीज का। इसे हम सर्टिफाइड सीड कहते हैं। यही वो बीज है जो किसान तक पहुंचता है। इसकी गुणवत्ता की जांच सरकार या अधिकृत संस्थाएं करती हैं और इसे पैक करके कृषि सेवा केंद्रों या सहकारी समितियों के माध्यमों से किसानों तक पहुंचाती हैं। तो कुल मिलाकर आपको जो बीज मिलता है या किसानों को जो बीज मिलता है वो सर्टिफाइड बीज मिलता है, यानी कि प्रमाणित बीज मिलता है। इसके पहले के जो बीज हैं वो किसानों तक नहीं पहुंचते हैं। तो ये था तीसरे नंबर का बीज। इसके बाद एक स्टेप और है जो कि किसान के पास होती है, किसान के हाथ में होती है। कुछ किसान अपनी फसल से बचा हुआ बीज अगली बार बोने के लिए रख लेते हैं, जिसे किसान बीज कहा जाता है। हालांकि इसकी गुणवत्ता की कोई गारंटी नहीं होती है, फिर भी किसान पारंपरिक फसलों में इनका उपयोग करते आए हैं और आज भी करते रहते हैं। और काफ़ी किसान एक दूसरे से बीज खरीद कर भी बुआई करते हैं। तो चौथा जो स्टेप है, चौथा जो बीज का प्रकार है वो है किसान बीज। तो यह था किसी बीज की उत्पत्ति का पूरा क्रम, स्टेप बाय स्टेप। पहला है ब्रीडर बीज, दूसरा है आधार बीज, तीसरा है प्रमाणित बीज और चौथा है किसान बीज। तो किसान भाइयों, हमेशा प्रमाणित या संकर बीज का ही उपयोग करना चाहिए ताकि उत्पादन अच्छा रहे, फसल स्वस्थ रहे और उसमें रोग भी बहुत कम लगें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि खेती से जुड़ी हर ज़रूरी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। चलिए मिलते हैं हमारे एक और ऐसे ही शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।